हेलो डियर किड्स। इस वीडियो में हम लेसन 1 कहाँ चली है पंख पसारे कविता को पढ़ेंगे। बच्चों, इस कविता में कवि ने तितली के जीवन के बारे में और उसकी अलग अलग गतिविधियों के बारे में बताया है, उनका वर्णन किया है कि यहाँ पर एक तितली किस तरह से उसका जीवन चक्र होता है और किस तरह से उसकी अलग अलग गतिविधियाँ होती हैं। तो आइए अब हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। उसके हैं दो पंख निराले, थोड़े पीले थोड़े काले, प्यूपा में से निकल उड़ी है, कहाँ चली है पंख पसारे। तो बच्चों, इन शुरुआती पंक्तियों में कवि ये कहना चाह रहे हैं, ये तितली से पूछते हैं कि उसके दो पंख निराले, निराले मतलब एकदम अलग, अनोखे। वो तितली से पूछते हैं कि तुम अभी अभी जन्म लेकर, मतलब प्यूपा में से निकल कर, अभी अभी तुमने जन्म लिया है अर्थात प्यूपा में से निकली हो, तो अपने दोनों पंखों को जो थोड़े से पीले हैं थोड़े से काले हैं, उन पंखों के से तुम कहाँ उड़ रही हो, अपने अनोखे पंखों को लेकर तुम कहाँ पर उड़कर जा रही हो। फिर इसके बाद दूसरी पंक्तियाँ हम पढ़ते हैं। गाले कितना भी अच्छा पर उससे सारे भंवरे हारे, उसे फूल सब बहुत लुभाते, खुशबू याबे खुशबू वाले। बगिया की शीतल छाया में हवा की जब नदियाँ बहती हैं, उसमें नन्ही नाव सरीखी खुश होकर तैरा करती हैं, इधर उधर हिचकोले खाती अपनी नन्ही सूंड संभाले। तो बच्चों, यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि गाले कितना भी अच्छा पर उससे सारे भंवरे हारे, मतलब कि यहाँ पर कवि ने तितलियों की तुलना भंवरों से की है कि तितलियों का जो गाना होता है अर्थात जो उनका गुंजन होता है वो भंवरों से भी ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब भंवरे कितने भी सारे अच्छे गाते हैं लेकिन वो तितलियों से हार जाते हैं, अर्थात तितलियाँ उनसे ज़्यादा अच्छा गाना गुंजन करती हैं। उसे फूल सब बहुत लुभाते, खुशबू याबे खुशबू वाले, अर्थात वो कह रहे हैं कवि कि तितली को सारे फूल बहुत पसंद हैं। लुभाते मतलब उसको बहुत ही मन को अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तितली कोई भी फूल पर बैठ जाती है, हर फूल को पसंद करती है, चाहे वो खुशबू वाला फूल हो या बिना खुशबू वाला फूल हो। तो जिस तरह से तितली को हर तरह के फूलों को पसंद पर बैठना पसंद होता है, इस तरह से अगली पंक्तियों में बगिया की शीतल छाया में हवा की जब नदियाँ बहती हैं, उसमें नन्ही नाव सरीखी खुश होकर तैरा करती हैं, इधर उधर हिचकोले खाती अपनी नन्ही सूंड संभाले। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि उस बगिया की शीतल छाया में, मतलब कि जो तितली है वो बगीचे की, बगिया मतलब बगीचे की ठंडी ठंडी छाया में, शीतल मतलब ठंडी छाया में हवा की जब नदियाँ बहती हैं, जो हवा की नदी की लहरों की तरह हवा बहती है, कि बगीचे की ठंडी छाया में जब नदियों की लहरों की तरह हवा बहती है, जिस तरह से नदियों में लहरें बहती हैं उसी तरह जब बगीचे में हवा ठंडी ठंडी हवा बहती है, तब वो जो तितलियां होती हैं उन्हीं के जैसी उसमें नन्ही नाव सरीखी, सरीखी मतलब उनके जैसे खुश होकर तैरा करती हैं। कि जिस तरह से नदी में नाव बहती है उसी तरह से जब बगीचे में ठंडी हवा बहती है तो जो तितलियां होती हैं वो एक नाव की तरह खुश होकर उसमें बहती हैं, मतलब उड़ती हैं। इधर उधर हिचकोले खाती अपनी नन्ही सूंड संभाले, अर्थात जिस तरह से नदी में जब नाव बहती है तो इधर उधर हिचकोले खाती रहती है, थोड़ा हिलती रहती है, इसी तरह से बगीचे में जब ठंडी हवा बहती है तो जो तितली होती है वो अपनी छोटी सी सूंड को संभाले हुए इधर उधर हिलती डुलती बहती रहती है, उड़ती रहती है। तो इस कविता में कवि ने तितलियों के जीवन के बारे में बताया है, उनके अलग अलग गतिविधियों के बारे में बताया है कि किस तरह से तितलियों का जो गुंजन होता है वो कानों को अच्छा लगने वाला होता है, वो कर्णप्रिय होता है, सबको बहुत पसंद आता है, भंवरों से भी ज़्यादा सुंदर वो गाना गाती हैं। और किस तरह से बगीचे में जब ठंडी हवा बहती है तो तितलियाँ वहाँ पर घूमना पसंद करती हैं। और नदी के लहरों से कवि ने यहाँ पर तितलियों की जो तुलना की है कि किस तरह से तितलियाँ
उड़ती हैं और कहाँ पर वो बैठना पसंद करती हैं। उन्हें हर तरह के फूल बहुत पसंद होते हैं। तो इस तरह से बच्चों इस कविता में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है तितलियों के बारे में। आशा है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।